बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि पंजाब हुकूमत का जो मामला है और हमज़ा शहबाज़ की जो वज़ारत आला का मामला है, उस पर आसिफ ज़रदारी गए थे चौधरी शुजात के पास और चौधरी शुजात की तरफ से जो जवाब दिया गया है, चौधरी शुजात ने ठेंगा दिखाया है इम्पोर्टेड हुकूमत को। एक और चीज़ बड़ी अहम है जो एक आइनी और कानूनी नुक्ता मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि काफ लीग जो ये कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात एक लेटर लिखेंगे और काफ लीग के लोग परवेज़ इलाही को वोट नहीं डालेंगे, उनके खिलाफ 63A की कार्रवाई हो जाएगी। वो कैसे, अगर चौधरी शुजात ख़त लिख भी दें तो कैसे ये कार्रवाई नहीं हो सकती, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको बताऊँगा कि कल जो इजलास हुआ था इत्तेहादी हुकूमत का और इत्तेहादियों का, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सियासी बातें की गई वो तो अपनी जगह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी दबाव में लाने की कोशिश की गई थी दोनों मामलात पर, आर्टिकल 63A की तशरीह के फ़ैसले के हवाले से और नैब तरमीम के हवाले से। उनकी तरफ से ये कहा गया कि कानून साजी हमारा इख्तियार है और हक़ है, इस पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे और हम खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम हर हाल में अपनी जो पार्लियामेंट की बालादस्ती है उसको हम हर हाल में महफूज रखेंगे। अब इनसे कोई पूछे कि पार्लियामेंट की बालादस्ती उस दिन कहाँ गई थी जब डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ आप अदालतों में जाके दुहाइयाँ दे रहे थे और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को आप वहाँ से नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा रहे थे। उस दिन तो आपको ये बातें नहीं समझ आईं और आज आप कहते हैं जी कि नैब जो भी नैब के पुराने कानून की हमायत करेगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हो, वो आइन और जमहूरियत का दोस्त नहीं हो सकता, वो इंसाफ का कातिल होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत कहती है कि जो भी पुराने नैब के कानून की तरफदारी करेगा और नए कानून की तरफदारी नहीं करेगा, वो पाकिस्तान का और जमहूरियत का दुश्मन होगा। नैब के ज़रिए लोगों को रुसवा बदनाम किया गया क्योंकि किसी के ख़िलाफ़ 4.25 साल में फ़ैसला नहीं आ सका, शवाहिद ही नहीं थे। अखबार की ख़बरों पर नैब कार्रवाई की जाती थी। नैब आज़ाद अदारा है, तोशा खाने की बात की है और बिलियन ट्री सोनामी की बात की है। साथ वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पीपल्स पार्टी हम सब इकट्ठे हैं और हमारी अदब से गुजारिश है कि 63A की तशरीह के अदालती फ़ैसले पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते, ये वो बदबख्त दो जमातें हैं जिन्होंने खुद 97 में और फिर 2010 में 14वीं और 18वीं तरमीम में ये लोटों के ख़िलाफ़ एक मुतफ़िका का अमेंडमेंट लेकर आए कि लोटों का रास्ता बंद किया जाए और ये जो ख़रीदो फ़रोख्त है जो 90 की पूरी दिहाई में होता रहा, उसका रास्ता हमेशा के रोकने के लिए ये तरमीम लेकर आए और अब ख़ुद उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की वजाहत गलत की है तो आप आर्टिकल 63A ख़त्म कर दें, वो तशरीह भी ख़त्म हो जाएगी। आपके पास तो है अख्तियार, अगर आपके पास मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी है, तो आप आर्टिकल 63A को ख़त्म कर दें, नई तरमीम ले आएँ। तो जब आप उस आर्टिकल को ख़त्म कर देंगे तो वो जो तशरीह है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपके पास है ना अख्तियार, तो वो अख्तियार इस्तेमाल करें। इतनी जो आपकी पार्लियामेंट है, इतने जो आप बातें करते हैं पार्लियामेंट की और पार्लिमान की बालादस्ती की, जिस दिन ये पार्लिमान के लिए 7 और 9 अप्रैल को रातों को अदालतें खुलती थीं, तब तो पार्लिमान की जो बालादस्ती थी वो नहीं थी। आपने जो हशर किया पंजाब असम्बली का कि आपने 7 ऐवान इकबाल में एक नई असम्बली बना के आपने वहाँ पर अपना डिप्टी स्पीकर बिठा के आपने वहाँ पर बजट इजलास किया, सारा कुछ किया, कानून बनाए, एक्ट लेके आए, आपने ऑर्डिनेंस जारी करवा दिए, वो सारा कुछ पार्लियामेंट की बालादस्ती था। अब पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं है और आप कहते हैं कि आर्टिकल 63A के हवाले से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साथ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार की नज़रसानी की दरख्वास्त कई दिनों से पड़ी है। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार ने दी है, तकलीफ़ इनको है, तो वो कब से पड़ी है। इस नज़रसानी की दरख्वास्त को फुल कोर्ट सुने और जल्द फ़ैसला दे। साथ उन्होंने कहा कि आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है, कानून साजी पार्लियामेंट का हक़ है, इसमें मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ये भी कहा कि इमरान खान अदालतों के कंधों पर रख के हमारे ख़िलाफ़ बंदूकें चला रहे हैं। ये इनकी तरफ से और भी इनकी बड़ी तकरीरें हैं, बड़ा लंबा चौड़ा अपने आप को ये इनकी तरफ से जो कहा गया है, लेकिन हकीकत ये है कि जहाँ इनके अपने मफादात हों वहाँ पार्लिमान की बालादस्ती आ जाती है। और मैंने बड़ी वाज़ेह बात कर दी है कि आप कहते हैं कि 63A की तशरीह गलत हुई है, आप कहते हैं कि लोटों को हिफाजत दी जाए क्योंकि आज आपके लिए पंजाब बचाना मुश्किल हो गया है, तो फिर आप ये बात याद रखें और आपके लिए वफाक बचाना मुश्किल हो गया है, तो फिर आप 63A को ख़त्म कर दें। आप भी लेके आए थे ना,
कोई अदालत तो लेके आई नहीं थी, तो आप ही इसको ख़त्म कर दें, जान छूटी, नोटों का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाए। फिर जो जब आपका दिल चाहे आप किसी को ख़रीदें और ख़रीद के अपने हिसाब से उससे वोट डलवा लें, आपकी मर्ज़ी है, फिर आप चलाते रहें। दूसरी तरफ जो मामला है वो ये है कि जो वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। पहले परवेज़ इलाही ने रजू किया था, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रजू किया है और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए PTI ने यह दरख्वास्त दायर की है। PTI ने दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 1 जुलाई के फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच ने शफाफ इलेक्शन का हुक्म जारी किया, लेकिन वज़रा अदालती अहकामात की तामील में रुकावट पैदा कर रहे हैं। मशकूक अबूरी वज़ीर आला भी धांधली के लिए बैठा है। PTI ने दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से 1 जुलाई के फ़ैसले पर मुकम्मल अमल दरामद, धांधली रोकने और उसके सद्देबाब का हुक्म जारी करने की इस्तदा की है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती वज़रा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल मीन्स आज के लिए समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा है और आज देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त को मुकर्रर करता है या नहीं करता। इससे पहले परवेज़ इलाही भी दरख्वास्त दायर कर चुके हैं और अब इनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है। दूसरी तरफ जो मामला है वो है, एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो इत्तेहादियों का इजलास हुआ था उसमें MQM और इजलास जो मोहसिन दावड़ है उनकी तरफ से भी हुकूमत को जो और हुकूमत के ख़िलाफ़ वो फट पड़े हैं। पाकिस्तान MQM ने अवामी नेशनल पार्टी और मोहसिन दावड़ और MQM के वसीम अख्तर ने शहबाज शरीफ को कहा कि मियाँ साहब लोग आपके दावों की बात करते हैं, महंगाई को काबू करें क्योंकि मजबूत सियासी इत्तेहाद को महंगाई कमज़ोर कर रही है, ऐसे हालात रहे तो ये इत्तेहाद कायम नहीं रह सकेगा। मोहसिन दावड़ ने वज़ीर आज़म को कहा कि मियाँ साहब आप अली वज़ीर को इंसाफ नहीं दे सकते तो अवाम क्या तवक्को रखे। मोहसिन दावड़ ने कहा कि मियाँ साहब अब महंगाई काम नहीं कर सके, अली वज़ीर को रिहा नहीं करवा सके, इमरान खान को आप पकड़ नहीं पा रहे तो हुकूमत क्यों ली। सवात में बैठे शख्स को ये नहीं पता कि उम्मीदवार कौन था, बस उसको पता ये है कि PTI जीत गई है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ ने खैर अपने इत्तेहादियों को यकीन दिलाने की कोशिश की है लेकिन टफ़ टाइम उनको ज़रूर मिला है। जबकि जो मुलाकात की गई है जरदारी की तरफ से, चौधरी शुजात, वहाँ चौधरी सालिक भी मौजूद था और तारिक चीमा लोटा भी मौजूद था और आसिफ जरदारी ने पूरी कोशिश की है कि जो आपके पास 10 मेंबरान हैं वो आप हमें दे दें ताकि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बन जाएं और जो परवेज़ इलाही सगा भाई है उसका वो फारिग होता है तो हो जाए, हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बनाना है, उसके लिए आप 25 से 50 करोड़ वो जो बोली लग रही है वो 30 से 50 करोड़ किया गया है, आप 30 से 50 करोड़ ले लें पर पर्सन और आप 10 वोट हमें दे दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप ये अपने जो MPs हैं उनको आप एक ख़त लिख दें और उन्हें कहें कि आर्टिकल 63A के तहत बतौर पार्टी सरबराह आपने वोट देना है हमज़ा शहबाज को। अब 2 बातें यहाँ पर हैं। एक बात तो यह है कि आईन पाकिस्तान में पार्टी सरबराह का जिक्र नहीं है, पार्लिमानी लीडर का जिक्र है। पार्लिमानी लीडर जिसको जमात जो MPs हैं वो मुंतखब करते हैं और अगर 50% MPs किसी के ख़िलाफ़ दे दें तो वो पार्लिमानी लीडर हट के नया वो मुंतखब कर सकते हैं। ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ MPs के पास है। दूसरी बात, आर्टिकल 63A तब लगता है कि जब आपका जो सरबराह या पार्लिमानी लीडर है वो कहता है फ़लाँ जमात के हक़ में वोट नहीं देना। यहाँ कोई और जमात नहीं है, यहाँ पर परवेज़ इलाही ख़ुद काफ लीग का कैंडिडेट है। अब अगर वो चौधरी शुजात ख़त लिख भी दें तो वो काफ लीग के ही नुमाइंदों को वोट देंगे, वो कोई आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, वो काफ लीग का नुमाइंदा है। काफ लीग के लोग अपनी काफ लीग के नुमाइंदे को या उम्मीदवार को वोट देंगे, वो कोई अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे। अपनी जमात जो आर्टिकल 63A में कहा कि जो सियासी जमात है उसके राइट्स हैं और उसकी वफ़ादारी है, वो अपनी ही सियासी जमात को वोट देंगे, वो किसी और सियासी जमात को PTI को वोट नहीं दे रहे, वो काफ लीग को वोट देंगे। इस वजह से ये कोई कार्रवाई आर्टिकल 63A की नहीं होनी। और अहम बात यह है कि चौधरी शुजात ने जो इन पर दबाव डाला गया, तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक जो वैसे ही लगता है कि वो अब नॉर्मल सा है, वो ख़ुद तो बोलता नहीं है, तारिक बशीर चीमा उसको उठाए फिरता है और उसको यूज़ कर रहा है। उनके दबाव के बावजूद जो चौधरी शुजात है उसने रात गया ये पैगाम दे दिया है और 2 टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 22 जुलाई को पंजाब के वज़ीर आला के लिए काफ लीग वाले परवेज़ इलाही को वोट देंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर परवेज़ इलाही से हट के चौधरी शुजात ऐलान करते हैं तो ख़त्म हो गया चौधरी ख़ानदान, तबाह बर्बाद हो गया और ये कभी नहीं होगा कि और ये जो MPs हैं इन पर जो हाथ है वो
परवेज़ इलाही का है, वो परवेज़ इलाही की बात मानते हैं, वो चौधरी शुजात की बात नहीं मानते। चौधरी शुजात उस दिन अगर असेंबली में भी चले जाएं तो वो कुछ नहीं कर सकते। और ये जो बातें हैं कि आर्टिकल 63A की कार्रवाई होगी, कुछ नहीं होगा। आर्टिकल 63A तब लगेगा जब वो अपनी जमात से हट के किसी को वोट देंगे। वो अपनी जमात को वोट दे रहे हैं और पार्लिमानी लीडर कह सकता है, पार्टी सरबराह नहीं कह सकता, पार्टी सदर नहीं कह सकता। ये भी इन्होंने जो तरमीम की थी और उस तरमीम में ये सारा कुछ ये लेकर आए थे। बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं मुराद रास, उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि 25-30 करोड़ से 50 करोड़ तक बोली लगाई जा रही है एक MPA की। वो चाहते ये हैं कि इन MPS को ख़रीद लें और उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPS जाएँ नहीं, वोट देने ना जाएं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लोग कम हों और जो हमज़ा शहबाज हैं उसके वोट ज़्यादा हों, एक वोट भी ज़्यादा हुआ तो वो आगे इसको ले जाएंगे। उनको ये पता है कि अगर हमारे हाथ में पंजाब नहीं रहता तो वफाक का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए पूरा ज़ोर लगा देंगे वो पंजाब को बचाने के लिए। और अब देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट कोई समाअत करता है नहीं करता और क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।